तो आप आ गए। तो किसी भी वेबसाइट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है उसका नेविगेशन बार, क्योंकि एक यूज़र सबसे पहले उसी से इंटरेक्ट करता है और उसी को देखता है। तो आज हम सीखने वाले हैं कि आप 5 मिनट के अंदर कैसे अपना नेविगेशन बार अपनी वेबसाइट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, जो कि रिस्पॉन्सिव भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने index.html और style.css की अपनी 2 फाइल्स बना ली हैं, प्रिपेयर कर ली हैं, और इनका बॉयलरप्लेट कोड हम सबसे पहले लिख लेते हैं, जो कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। बॉयलरप्लेट कोड लिखने के बाद इसको मैं टाइटल देता हूँ नैवबार, एंड अपना बेसिक CSS कोड भी मैं यहाँ CSS का बॉयलरप्लेट मैंने यहाँ लिख लिया। अब उसका मैं यहाँ जो डिव है मेन, उसको कुछ प्रॉपर्टीज़ दे देता हूँ। मेन डिव अभी हमने बनाई नहीं है, उसको हम बना लेंगे। ये दे दी इसकी प्रॉपर्टीज़। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अभी कुछ नहीं आ रहा होगा, तो अब HTML का काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अपनी लिंक कर लेना है CSS को लिंक करने के बाद हम एक मेन डिव बना लेंगे। इस मेन डिव के अंदर सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे, नैवबार क्लास। नैवबार के अंदर सबसे पहले हम एक लोगो डाल देने वाले हैं, क्योंकि सबसे पहले एक लोगो ही आएगा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में। तो उसके लिए भी मैं एक क्लास ही बना देता हूँ लोगो की, एंड इधर लिख देता हूँ कोड सैम। उसके बाद हम एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने वाले हैं, जिसकी मैं क्लास दे देता हूँ नैव लिंक्स, क्योंकि यहाँ पर लिंक्स आएंगे। और इस नैव लिंक के अंदर हम डाल देंगे अब लिस्ट को। लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को हम डाल देते हैं विद एट्रीब्यूट, एंड इसको हम हैशटैग डालेंगे क्योंकि एक डमी वेबसाइट होने वाली है। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं फॉर एग्जाम्पल होम, और इसी चीज़ को 2-3 बार कॉपी कर लेते हैं, जिससे चीज़ें तैयार हो जाएं। तो बेसिक नैवबार के लिए हमने जो चीज़ें प्रिपेयर करने की तैयार हो गए हैं, आपको दिख रहा होगा। अब आ जाते हैं CSS में। सबसे पहले पूरे के पूरे इसको हम फॉन्ट फैमिली दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल विल्सन्स, अच्छा लगता है फॉन्ट। अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नैवबार से। तो नैवबार के अंदर सबसे पहले हम डिस्प्ले फ्लेक्स डाल देंगे, जिससे चीज़ें एक अलाइनमेंट में आ जाएं। उसके बाद डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद हम डालने वाले हैं इसके अंदर अलाइन आइटम्स, सेंटर, एंड उसके बाद हम जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे स्पेस बिटवीन। सो परफेक्ट। तो अब हम इसको रीलोड करके देखते हैं। अच्छा, ये चीज़ नहीं, क्योंकि ये नैवबार के बीच में एक आइकन था। तो देखिए ये कुछ ऐसा हो गया। अब इसके बाद सिंपल पैडिंग डालने वाले हैं हम, फॉर एग्जाम्पल 10%। और नाउ और एक ज़्यादा हो गया, सो सॉरी, बैकग्राउंड कलर देते हैं ब्राउन। बैकग्राउंड कलर भी हमने इसको दे दिया है, एंड पैडिंग को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं 5%। अब एक काम करते हैं, जो नैव लिंक्स हैं उनकी तरफ आना शुरू हो जाते हैं, जिससे चीज़ें और ज़्यादा बेहतर हो। तो इसके अंदर भी हम डाल देंगे एक डिस्प्ले फ्लेक्स, जिससे चीज़ें और सही हो जाए। उसके बाद डिस्प्ले फ्लेक्स डालने के बाद इसके अंदर हम गैप देखते हैं कुछ 5 pw का। लेट्स सी हाउ इज लुकिंग। सो परफेक्ट। अब इसके अंदर हम चलते हैं हमारे नैव लिंक्स के एट्रीब्यूट की ओर। सबसे बड़ी टेक्स्ट ऑपरेशन को हम कर देंगे नन, जिससे अंडरलाइन गायब हो जाए। उसके बाद हम नैवबार के अंदर ही जाके जो कलर है उसको कर देते हैं वाइट, जिससे हर चीज़ का कलर वाइट हो जाए। एंड टेक्स्ट ऑपरेशन नन हो गई है। एंड नैव लिंक्स के अंदर एक चीज़ करते हैं कि जो लिस्ट का स्टाइल है हम उसको भी नन कर देते हैं, जिससे जो बुलेट्स हैं वो गायब हो जाए। ये कर लेने के बाद हमें जो इसका भी कलर है वो भी कर देना है वाइट। परफेक्ट। तो फिलहाल के लिए सब चीज़ें तैयार हो गई हैं। अब बस फॉन्ट के साइज़ में और इसकी जो पैडिंग है उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं। परफेक्ट। अब देखिए नैवबार परफेक्टली तैयार हो गया है। बस इसके अंदर हम साइजेस को थोड़ा चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल फॉन्ट साइज को हम कर देते हैं 10% और नाउ ये कुछ ऐसा दिखेगा। इन पे आप क्लिक भी कर सकते हो। अब एक लास्ट में हम सबसे पहले लोगों को टारगेट करने वाले हैं, जिससे लोगों के अंदर कुछ चेंजेस हों। तो लोगों से हम क्या कर रही है, सबसे पहले उसका कलर चेंज कर देते हैं, एक ऑरेंज आउट से, एंड इसका बैकग्राउंड कलर मैं थोड़ा डार्क ही रखता हूँ।
जिससे थोड़ा बेटर दिखेगा। परफेक्ट। अब इसका जो फॉन्ट का वेट है हम उसको बोल्ड करने वाले हैं, तो लेट्स कीप इट 700। परफेक्ट। नाउ अब मैं जो एक लास्ट चीज़ करूँगा थोड़ी एडवांस चीज़ों को करने के लिए, वो है कि जो नैव लिंक्स हैं, इनके जो एट्रीब्यूट्स हैं, इनके अंदर मैं एक होवर इफेक्ट डालूंगा, कॉलन होवर। एंड होवर के अंदर हम सबसे कलर चेंज कर लेंगे इसका ऑरेंज, उसका इसका फॉन्ट साइज पे चेंज कर देंगे टू आई वुड से 110%। एंड इसके अंदर एक लास्ट चीज़ में डाल टेक्स्ट डेकोरेशन विच विल बी अंडरलाइन। तो ये भी हो गया। अब देखते हैं इसको एक बार रन करते हैं, फुल स्क्रीन में लेते हैं। सी होम सर्विसेज प्रोडक्ट अबाउट अस। एंड अब अगर आप इसके अंदर कुछ और ऐड भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। फिलहाल लोगों के अंदर एक चीज़ और कर लेते हैं जो कि है फॉन्ट साइज, जिसको हम रखेंगे अराउंड 150%, जिससे लोगों को थोड़ा हाईलाइट हो जाए। परफेक्ट। एंड अगर आप चाहो तो लास्ट में, क्योंकि मेरे को पैडिंग अब भी कुछ ज़्यादा ही लग रही है, लेट्स कीप इट 1%। सो इज लुकिंग परफेक्ट। तो जहाँ पे हमने लोगो डाला उसकी जगह आप अपना पिक्चर भी डाल सकते हैं। पिक्चर को भी आपको एडजस्ट करना होगा, बहुत बेसिक चीज़ है। पर अगर आपको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया इसके अंदर, तो आपको HTML CSS सीखना है, तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए। मैं इसके ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगा, जैसे पाइथन की बनी थी, और पाइथन की सीरीज भी कंटिन्यू होने वाले। आई नो वीडियोस थोड़ी लेट हो गई हैं, बट या अब मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो रेगुलरली आए। और फिलहाल इस वीडियो को लाइक करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।